आज शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करते टाइम अचानक से एक अनजाना चेहरा आंखों के सामने से गुजरा और सडनली वो चेहरा इतना प्यारा क्यों लगने लगा। मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था। सिर्फ एक दफ़ा देखे कोई ऐसे कैसे अच्छा लगने लगा मुझे कहीं वो वन साइड वाला प्यार तो नहीं हो गया। मन कर रहा था कि जाके उससे एक बार बात कर लूं, लेकिन फिर रुक गई ये सोच के कि मैं एक लड़की होके अगर पहले बात की तो क्या वो मुझे गलत तो नहीं सोचेगा। बस ये सोचते सोचते रह गई और अचानक से पता नहीं वो कहाँ चला गया। मेरे लिए वो एक लम्हा जैसे कई सालों का सफ़र लग रहा था और क्या भी कर सकती थी, बस उसको एक सपना सोच के बुलाने की कोशिश कर रही थी। पर मन ही मन भगवान से ये पूछ रही थी कि क्या उससे फिर से मुलाकात नहीं हो पाएगी। ऐसे सोचते सोचते कुछ दिन बीत गए थे और एक दिन कॉलेज के कैंटीन में मेरे एक दोस्त से उसके बारे में बात कर रही थी। अचानक से फिर से वही चेहरा मेरे आंखों के सामने से गुजरा। कुछ देर के लिए मुझे लगा कि मैं इतनी पागल हूँ उस चेहरे के पीछे कि वो मुझे हर जगह दिखने लगा है और आजकल सिर्फ उसी के ही बारे में ही बात करती रहती हूँ। नहीं, किसी का चेहरा मुझे इतना इफ़ेक्ट कैसे कर सकता है, और हाँ, वो मेरे कॉलेज में क्यों आएगा। ये सोच के मैं जब पीछे मुड़ के देखी तो आई वॉज सरप्राइज्ड। अरे सच में यही वही लड़का है, यहाँ मेरे कॉलेज में क्या कर रहा है। तब मेरे दोस्त ने मुझे पूछा, कौन सा लड़का? ये लड़का? अरे ये तो हमारे कॉलेज का लड़का है जो दूसरे सेक्शन में पढ़ता है और हमारे फाइनल ईयर का ही है। और हाँ, लड़का बहुत अच्छा है, उस सेक्शन का टॉपर भी है। सारे कॉलेज की लड़कियां उस पे मरते हैं, पर वो किसी से इतनी जल्दी बात नहीं करता। साइलेंट किस्म का बंदा जो है, जैसे तुम हो। तुझे नहीं पता? छोड़, तू भी कैसे जान पाएगी, तू खुद तो क्लास में पढ़ती रहती है दिन भर। इसलिए तो कॉलेज के एंड में तुझे सिर्फ उसी लड़के से प्यार हुआ जो बिल्कुल तेरे जैसा हो। दोस्त की बात सुन के मेरे तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। कुछ देर के बाद मेरे दोस्त और मैं कैंटीन के लाइन पे खड़े हो गए। कैंटीन में बहुत भीड़ था। अचानक से कोई आके मेरे कान के पास मुझे हेलो किया और कहा, आप चाहें तो मेरे टिफ़िन से ले सकते हो और मैं आपकी जगह लाइन में खड़ा हो जाता हूँ। वो और कोई नहीं, वही लड़का था। पर पता नहीं क्यों मैं बिना चाहे उसको एक अनजान जैसे बिहेव की और पूछी, आप मेरे लाइन में? लेकिन क्यों? क्या आप मुझे पहले से जानते हो? वो थोड़ा सा स्माइल करके बोला, जानता तो नहीं, लेकिन आपको मैं हमेशा इस कॉलेज में देखता रहता हूँ। शायद आप मुझे नहीं देखे होंगे, पर आपको याद नहीं होगा, हम 2 दिन पहले एक शॉपिंग मॉल में मिल चुके हैं। ये सुन के मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। मैं ये सोच रही थी कि उस दिन सिर्फ मैं नहीं, वो भी मुझे देख रहा था। हम ऐसे कुछ 10-15 मिनट तक हमारे कॉलेज और क्लासेस के बारे में बातें करते रहे और वहीं से शुरू हुआ हमारा मिलना और बातें करना। वो हर रोज़ कॉलेज के कैंटीन में मेरा इंतज़ार करता था और कभी कभी तो मुझे कॉलेज के टाइम पे पिकअप भी कर लेता था। धीरे धीरे हमारा फ़ोन पर भी बातें होना शुरू हो गई। पर ये हमारे लिए कॉलेज में कुछ दिन का ही वक्त था, क्योंकि ये हमारा फाइनल ईयर जो था और जल्दी से ही जैसे कॉलेज का वो पास आउट दिन भी आ गया जब हम दोनों अलग हो गए। उसका तो कैंपस सिलेक्शन में दिल्ली पोस्टिंग हो गया था और मेरा मुंबई में। स्टार्टिंग जॉब में हम दोनों कब इतनी बिजी हो गए पता नहीं चला। धीरे धीरे फ़ोन पर भी बातें कम हो गई और कब पूरा ही बंद हो गया कुछ पता नहीं चला। ऐसे 5 साल गुजर गए और देखो, तकदीर को हम दोनों का साथ मंजूर था, इसलिए तो फिर से मिला दिया
क्योंकि हम दोनों ही सेम कंपनी ज्वाइन कर लिए थे और दोनों का सेम जगह आउट ऑफ कंट्री न्यूयॉर्क में पोस्टिंग हो गया था। पर हम दोनों को एक दूसरे के बारे में कुछ पता नहीं था। एक दिन एक कॉफ़ी शॉप में हम दोनों का फिर से मिलना हो गया, एक अजनबी देश में, मानो जैसे कोई अपना सा मिल गया। और हमारे वो कितनी अनकही बातें। उसी दिन से हम दोनों सोच लिए थे कि हमें और कोई अलग नहीं कर सकता। ये भी सही है कि अभी तक कोई भी एक दूसरे को प्यार का इजहार भी नहीं किया था। कुछ देर बात करने के बाद वो पूछा, अच्छा सुनो, तुम्हारा इस वीकेंड का कुछ प्लान है? अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों पहाड़ों में घूमने के लिए जाए। उसके बात सुन के मानो जैसे मुझे जन्नत मिल गई हो। उसके साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं जैसे बेताब थी, शायद वो भी इतना बेताब था। मैं खुद के इमोशंस को कंट्रोल करके बोली, अरे नहीं, मेरा वीकेंड का कुछ प्लान नहीं है। वैसे यहाँ मेरे अभी तक कोई फ्रेंड ही नहीं बना, इसलिए हर वीकेंड को मैं रूम पे अकेले रहती हूँ। हम पहाड़ों में घूमने के लिए जा सकते हैं। दोनों ही जैसे बहुत खुश थे इस वीकेंड के प्लान को सुन के। क्यों ना हो, आग जो दोनों तरफ से लगी हुई थी। हम दोनों को जैसे इस वीकेंड का बेसब्री से इंतज़ार था और ये वीकेंड भी जल्दी से आ गया। संडे को सुबह सुबह फ़ोन पे एक कॉल आया। इतनी सुबह मुझे कौन कॉल कर सकता है? एक आंख से जब मैं फ़ोन को देखी तो उसका ही कॉल था। आई वॉज सो सरप्राइज्ड और बहुत खुश भी हो गई थी, क्योंकि जिस इंसान को आप बहुत लाइक करते हो ना, अगर उस इंसान का पहला कॉल इतनी सुबह आ जाए तो एक्साइटमेंट तो होगी ना। मैं कॉल रिसीव की और पूछा, क्या हुआ, इतनी सुबह कॉल? कुछ टेंशन की बात तो नहीं है ना? आर यू ओके? तो उसने रिप्लाई किया, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हाँ सॉरी, मैंने इतनी सुबह तुम्हें जगा दिया। मैं तो सिर्फ ये बोलने के लिए कॉल किया था कि कल सुबह तुम 6 बजे तक रेडी हो जाना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। हम अर्ली मॉर्निंग निकल जाएंगे, क्योंकि सुबह सुबह पहाड़ों की खूबसूरत वादियों में घूमना और उसकी खूबसूरती बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने रिप्लाई किया, ठीक है, आई विल बी रेडी। और फ़ोन कट ही होने वाला था, तब वो जल्दी से बोला, अच्छा सुनो, इतनी ठंड में तुम अपना विंटर जैकेट लाना मत भूलना, तुम्हें सर्दी हो सकती है। मैं थोड़ा सा स्माइल करके बोली, अच्छा जी, मैं पहन के आ जाऊंगी। और कुछ? वो बोला, नहीं और कुछ नहीं। और हमारा फ़ोन कट हो गया। और सुबह ठीक वैसे ही हुआ। हम दोनों कार में 6 बजे निकल गए और रास्ते में ब्रेकफास्ट भी कर लिए। और करीब 2 घंटे के बाद हम हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच ही गए। हमें कुछ रास्ते तक पैदल चलकर पहाड़ों की तरफ जाना था। दोनों एक साथ रास्ते पर चल रहे थे और दोनों ही चुप थे, कोई कुछ नहीं बोल रहा था। ऐसा नहीं कि बात करने का मन नहीं था, बल्कि हम दोनों ही बात करने के लिए बहुत बेताब थे। दोनों तरफ से आग जो लगी हुई थी, पर किसी के पास हिम्मत नहीं थी कि इजहार करने को, और कौन पहले स्टार्ट करेगा वो कन्फ्यूजन था। मैं और चुप ना रह के कुछ बोलने ही वाली थी तो वो सडनली मेरे सामने आ गया और अपने प्यार भरे अंदाज से पूछा, क्या हम कुछ देर के लिए यहाँ खड़े हो सकते हैं? मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे थोड़ा अजीब सा लगा, इसे अचानक से क्या हो गया? मैं उसके बात पर थोड़ा साइड में आ गई। वो तभी मेरे हाथ पहली बार पकड़ा और बोला, सुनो, आज तक मैं किसी के बारे में इतना नहीं सोचा जितना तुम्हारे बारे में सपना देखता हूँ। तुम्हें बहुत चाहता हूँ। तुम्हें खोने का दर्द एक बार महसूस कर चुका हूँ, अब और नहीं। मैं तुम्हारे साथ लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हें मैं अपना सिर्फ एक गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि लाइफ लॉन्ग के लिए हम सफ़र बनाना चाहता हूँ। इतना बोल के वो अपना एक नी पर डाउन हो गया
और पॉकेट से एक रिंग निकाल के बोला, विल यू मैरी मी? बस ये वही स्पेशल मोमेंट था मेरे लाइफ का, when I was literally so happy, so excited, and many more things are going in my mind. और इससे बड़ी खुशी की पल और क्या हो सकती है मेरे लिए? मैं और क्या बोलूँ, वो तो इतना कुछ बोल दिया। मैं सिर्फ खुशी से इमोशनल होके कुछ नहीं बोल पाई, सिर्फ एक रिप्लाई की, यस आई वॉन्ट टू बी विथ यू फॉर एवर एंड आई लव यू। और ये था हमारा पहला प्यार का इजहार।